हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके आने वाला जो वीडियो एग्ज़ाम है उसके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चनों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। इसमें क्वेश्चन को आपको डीपली एक्सप्लेन के साथ समझाया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कर्णावती व मुग़ल सेना के मध्य युद्ध की जानकारी किससे प्राप्त होती है। दोस्तों, जो महारानी कर्णावती है और मुग़ल सेना के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की जानकारी किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों, वो जानकारी हमें प्राप्त होती है स्टोरियो द मंगोल पुस्तक से। किस पुस्तक से प्राप्त होती है? स्टोरियो द मंगोल पुस्तक से प्राप्त होती है। और अगर इसका राइटर पूछा जाए कि स्टोरियो द मंगोल पुस्तक किसकी है, तो निकोलस मनुची की पुस्तक है। किसकी है? निकोलस मनुची की पुस्तक है स्टोरियो द मंगोल पुस्तक। और कर्णावती और मुग़ल सेना के मध्य जो युद्ध हुआ था, जो मुग़लों ने प्रथम आक्रमण गढ़वाल पे किया था, कब किया था? 1635 में किया था, नवजात खां या मिर्ज़ा शुजा की अगुवाई में। तो यहीं पे इसकी जो युद्ध की जानकारी मिलती है वो मिलती है स्टोरियो द मंगोल पुस्तक से। जो दूसरा आक्रमण था 1654 में, और तीसरा जो हुआ था 1619 लिखा गया, 1656 में ये तीसरा आक्रमण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में कोर्ट एक्ट कब लागू किया गया? दोस्तों, जो टिहरी रियासत में कोर्ट एक्ट था वो लागू किया गया था 1945 में। कब किया गया टिहरी रियासत में कोर्ट एक्ट लागू? तो 1945 में किया गया। जबकि अगर हम बात करें टिहरी रियासत में सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि न्यायालय की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों वो प्रताप शाह ने की थी। किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी, जिसे चीफ कोर्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चीफ कोर्ट के नाम से जाना जाता था। जबकि अगर हाई कोर्ट की स्थापना की बात करें तो हाई कोर्ट की स्थापना नरेंद्र शाह ने की थी। किसने की थी? नरेंद्र शाह ने की थी। 1938 में हाई कोर्ट की स्थापना की थी। और जो नरेंद्र शाह ने ये हाई कोर्ट की स्थापना 1938 में की थी, इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो 1938 से 1943 तक बैरिस्टर मुकुंदीलाल क्या थे? इसके प्रथम न्यायाधीश थे। ठीक है, तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उस टॉपिक की पूरी जानकारी मिल रही है। अगला क्वेश्चन, राज्य में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में जैव विविधता बोर्ड का गठन है वो किया गया 2006 में। कब किया गया? 2006 में। और पर्टिकुलर डेट पूछे तो 1 अप्रैल 2006 को क्या किया गया? जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। जबकि जो जैव विविधता अधिनियम था कब बना? 2002 में बना। ठीक है, और दोस्तों राज्य का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ है, तो राज्य का जो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है वो हल्द्वानी में स्थित है। और जिसकी स्थापना कब की गई? तो जून 2020 में की गई। सबसे बड़ा जैव आरक्षित पार्क कहाँ है? हल्द्वानी में स्थित है। जिसकी स्थापना कब की गई? तो जून 2020 में इस जैव आरक्षित पार्क की स्थापना की गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, जो राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान है वो चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। और चमोली जनपद के अगर प्रॉपर स्थान पूछे तो पीपल कोटी में स्थित है। कहाँ पर? पीपल कोटी चमोली में क्या है? राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर सर्वाधिक मंडुए के उत्पादन की बात करें उत्तराखंड में, तो दोस्तों पौड़ी जनपद सर्वाधिक मंडुए का उत्पादन करता है। और अगर सबसे कम मंडुए के उत्पादन की बात करें तो जो नैनीताल जनपद है, सबसे कम मंडुए का उत्पादन कौन करता है? नैनीताल जनपद करता है। जबकि अगर हम आगे बात करें हरिद्वार जनपद और उधम सिंह नगर, याद रखना उधम सिंह नगर गेहूं, चावल, सारी चीज़ों का लगभग सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तराखंड में। लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर क्या है दोस्तों? मंडुए का उत्पादन नहीं करते हैं। अगर पूछा जाए कौन से दो जनपद है जो मंडुए का उत्पादन नहीं करता है, तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद ऐसे हैं जो मंडुआ का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। दोस्तों, निम्न में से वो कौन सा है जो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? तो याद रखना रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित कौन सी जगह है? तो वो है दोस्तों आपकी ब्रह्म गुफा। कहाँ पे है? ब्रह्म गुफा।
ठीक है। ब्रह्म गुफा आपके क्या है, रुद्रप्रयाग जनपद में है। ब्रह्म गुफा और भीम गुफा, ये दोनों की दोनों गुफा दोस्तों आपके रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में स्थित है। कहाँ पे हैं, केदारनाथ में स्थित है। जबकि अगर हम ब्रह्म कुंड की बात करें तो ब्रह्म कुंड टिहरी में स्थित है। कहाँ पे, टिहरी जनपद में स्थित है, जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है, 205 किलोमीटर है। और जो ब्रह्मताल है दोस्तों, ब्रह्मताल की अगर हम बात करें तो ब्रह्मताल आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे है, चमोली जनपद में स्थित है। देखो, ब्रह्म गुफा भीम गुफा केदारनाथ में, ब्रह्म कुंड टिहरी में, ब्रह्मताल कहाँ पे है, चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, ये तीनों के तीनों कन्फ्यूजन है, इसलिए इनको देख लो यहीं पर। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी काल में वन रक्षक कहलाता था। दोस्तों जो कत्यूरी काल था, कत्यूरी काल में जो वन रक्षक था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो वो कहलाता था खंडपति के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, खंडपति के नाम से जाना जाता था। जबकि जो जयनपति था, जयनपति कौन था दोस्तों, तो जयनपति कौन कहलाता था, जो पौरव वंश था, पर्वताकार वंश था, जिसकी राजधानी ब्रह्मपुर में थी। उस पौरव वंश में जो पैदल सेना होती थी, पैदल सेना का जो सेना नायक होता था वो जयनपति कहलाता। सेना नायक के जो क्या था, सेना नायक जो होता था वो क्या कहलाता था, जयनपति के नाम से जाना जाता था। जो विस्पति था वो कत्यूरी काल में जिला का प्रमुख होता था। जिले को क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था, और इसका मुखिया क्या होता था, विषयपति होता था। और द्विवीरपति होता था दोस्तों, जो लेखन का कार्य करते थे, जो राइटर लोग होते थे, उनको कत्यूरी काल में लेखकों को क्या कहा जाता था, द्विवीरपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो याद रखना, खंडपति वन रक्षक, जयनपति पैदल सेना का सेना नायक, विषयपति जिले का अधिकारी और द्विवीरपति लेखक होता था। अगला क्वेश्चन, रक्षाबंधन पर आधारित नृत्य है। दोस्तों वो इनमें से वो कौन सा राज्य का लोक नृत्य है जो रक्षाबंधन पर आधारित है, तो वो लोक नृत्य है दोस्तों दुबड़ी नृत्य। कौन सा है, दुबड़ी नृत्य क्या है, लोक नृत्य है जो रक्षाबंधन पर आधारित है। इसे दुबड़ी त्योहार भी कहा जाता है। दुबड़ी त्योहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि रक्षाबंधन पर आधारित है, भाई बहनों के प्रेम का त्यौहार है, और रक्षाबंधन के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, इसीलिए इसको रक्षाबंधन का त्यौहार को दुबड़ी त्योहार या दुबड़ी नृत्य के नाम से जानते हैं। अगर हम दोवड़ा नृत्य की बात करें तो दोवड़ा नृत्य, इसे अगर पूछा जाए किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, तो इनमें से वो दोवड़ा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, और जो ये दोवड़ा नृत्य है ये बिस्सू मेले में किया जाता है। बिस्सू मेला जो उत्तर काशी का, जौनपुर घाटी का प्रमुख मेला है बिस्सू मेला, वो उसमें क्या किया जाता है, ये दोवड़ा नृत्य किया जाता है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। छपेली नृत्य और दीपक नृत्य दोस्तों, दीपक नृत्य जौनसार में सर पे क्या करते हैं, लोटे पे दिए जला करके नीचे जमीन से महिलाएं क्या करती हैं, रुमाल उठाती हैं, इस कर्तव्य को दिखाती है, वो नृत्य दीपक नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा बुरांस का वृक्ष किस राज्य से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों जो सबसे ऊंचा बुरांस का वृक्ष है वो प्राप्त हुआ है हमें नागालैंड से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, नागालैंड से सबसे ऊंचा बुरांस का वृक्ष प्राप्त हुआ है। और कब प्राप्त हुआ, तो 1983 में प्राप्त हुआ। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 108 फीट ऊंचा पौधा था, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज है 108 फीट। इसे अब देखो, नागालैंड हमारा क्या है, बुरांस राजकीय वृक्ष है, रोडोडेंड्रन अर्बोरियम। अब दोस्तों यहाँ पे जो नागालैंड का है, नागालैंड का ये क्या है, राजकीय पुष्प है। ठीक है, हिमाचल का भी क्या है, ये राजकीय पुष्प है, और नेपाल का भी क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोबिया बोली राज्य के किस क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों जो लोबिया क्या बोला मैंने, जो लोबिया बोली होती है राज्य के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो जो लोबिया बोली बोली जाती है राज्य के राठ क्षेत्र में बोली जाती है। और जो राठी जनजाति पाई जाती है वो पौड़ी के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पौड़ी जनपद में पाई जाती है। और दोस्तों अगर कभी पूछा जाए कि राठ विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो 2016 में इस राठ विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। कब किया गया, 2016 में राठ विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में स्थित नहीं है। दोस्तों जो निम्न में से चमोली जनपद में स्थित नहीं है वो बागाली खर्क बुग्याल है। सारे वो क्वेश्चन लाया हूँ जिनमें कन्फ्यूजन है कि बागाली खर्क बुग्याल है वो चमोली जनपद में स्थित नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे है, आपके उत्तर काशी जनपद में स्थित है बागाली खर्क बुग्याल। जबकि अधिकांश याद रखना 95% चांस है कि जो खर्क वाले बुग्याल होंगे वो सारे के सारे चमोली जनपद में स्थित होंगे। अवनी खर्क, केंचुआ खर्क, खादू खर्क, ठीक है, ये सारे बुग्याल कहाँ हैं, चमोली जनपद
जनपद में, लेकिन एक याद रखना, खर्क बागाली खर्क बुग्याल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। इसके अलावा हर की दून हो गए, दायरा हो गए, केदार कांठा, केदार खर्क हो गए, पंवाली कांठा, गुलाबी के सारे बुग्याल कहाँ पे हैं? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बनाकर वीडियो अपलोड किया है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।